हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2024 और 20 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, गौरव जो हाल ही में खबरों में देखा गया था क्या है? What is गौरव which was recently seen in the news? फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग रेंज एयर गन, सेकेंड ऑप्शन है बैलिस्टिक मिसाइल, थर्ड ऑप्शन है लाइट वेट न्यूक्लियर बॉम्ब या फोर्थ ऑप्शन है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, गौरव जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर अपने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से गिराया गया। स्मार्ट बम के सफल परीक्षण से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। लड़ाकू विमान से गिराए जाने के बाद बम अपने पंख बाहर निकालता है और ऑन बोर्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम द्वारा अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ये बम वायुसेना के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इन्हें दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली से सुरक्षित दूरी से दागा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को कवर करते हुए एक नया बाघ अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। यह राज्य का कौन सा बाघ अभयारण्य होगा? The Chhattisgarh government decided to declare a new tiger reserve covering areas of Guru Ghazidas National Park and Tamor Pingala Wildlife Sanctuary in the state. This will be the tiger reserve in the state. फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, सेकेंड ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है फिफ्थ, फोर्थ ऑप्शन है सिक्स्थ। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक नया बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। यह राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। बाघ अभयारण्य के निर्माण से पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास होगा तथा इसके कोर और बफर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस IIT ने IIT के अनुसंधान और उद्यमिता पार्क में एक उन्नत ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए IG ड्रोन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which IIT has signed an MOU with IG Drones to establish an advanced drone excellence center at the IIT's Research and Entrepreneurship Park? फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, IIT भुवनेश्वर।
चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर ने आईआईटी भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में एक उन्नत ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए ड्रोन टेक और एआई कंपनी आईजी ड्रोन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र आपदा प्रबंधन, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सहयोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत एक आपदा प्रवण देश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC से 25.5 बिलियन जापानी येन लगभग 147 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है? विच बैंक हैज सिक्योर्ड अ लोन ऑफ 25.5 बिलियन जापानीज येन अराउंड रेट 147 करोड़ फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC फॉर अ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से 25.5 अरब जापानी येन लगभग 147 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है। यह ऋण JBIC की आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए वैश्विक कार्यवाही का हिस्सा है। JBIC के योगदान के अतिरिक्त ऋण का वित्त पोषण सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन और अन्य जापानी बैंकों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस साल राष्ट्र अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे एनुअली ऑन अगस्त 15। दिस ईयर द नेशन मार्क्स इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्र दिवस। What is the theme of the 78th इंडिपेंडेंस डे? फर्स्ट ऑप्शन है नेशन @ 2047, सेकेंड ऑप्शन है वन नेशन, थर्ड ऑप्शन है विकसित भारत, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया @ 2047। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस साल राष्ट्र अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्र अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत सरकार ने इस वर्ष के लिए थीम घोषित की है, विकसित भारत। यह 2047 तक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण का प्रतीक है और भारत को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2047 औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी की याद दिलाता है। देश ने स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष 1857 के विद्रोह के साथ शुरू किया था।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में हर साल किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है ताकि 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड दी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एवरी ईयर ऑन विच डे टू pay tribute to those who lost their lives and were displaced during the country's partition in 1947। फर्स्ट ऑप्शन है 12 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 13 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 14 अगस्त और फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त। बताइएगा दोस्तों, भारत में हर साल किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है ताकि 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में घोषणा की कि 14 अगस्त को प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों के बलिदान को याद करना और उनकी यादों को जीवित रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली इन न्यूज प्रेरणा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पीएम श्री स्कूलों और प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। जनवरी 2024 में शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और एनईपी 2020 से मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है। यह चयनित कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो विरासत और नवाचार को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गैस्टोडिया इंडिका एक अनोखी आर्किड प्रजाति हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई है? गैस्टोडिका इंडिया a unique orchid species was recently discovered in which sanctuary of Sikkim? फर्स्ट ऑप्शन है क्योंगनोसला अल्पाइन अभयारण्य में, सेकेंड ऑप्शन है फाम्बोलो वन्यजीव अभयारण्य में, थर्ड ऑप्शन है पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य या फोर्थ ऑप्शन है सिग्बा रोडोड्रेडोन अभयारण्य। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, गैस्टोडिया इंडिका एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी फाम्बोलो वन्यजीव अभयारण्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में सिक्किम के
फम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य में एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति ग्रेस्टोडिका इंडिका की खोज की गई। यह भारत का पहला ऑर्किड है जो कभी अपना फूल नहीं खोलता और भारत में पाई जाने वाली गैस्टोडिया जीनस की पहली क्लिस्टोगैमस प्रजाति है। गैस्टोडिका इंडिका होलोमाइकोटोपिक है जो क्लोरोफिल की कमी के कारण पूरी तरह से कवक पर निर्भर करता है। 1950 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला यह मैग्नोलिया और एसर जैसे विशिष्ट पेड़ों के पास घने सड़े हुए पत्तों के कूड़े में पनपता है। इस खोज से भारत में गैस्टोडिया प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है, लेकिन इस प्रजाति को इसकी सीमित आबादी और विशिष्ट आवास आवश्यकताओं के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-174B को पेश किया है? Which country has recently introduced extremely long range air to air missile AIM-174B in the Indo-Pacific region? फर्स्ट ऑप्शन है UK, सेकेंड ऑप्शन है US, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी US। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अमेरिका नौसेना की नई AIM-174B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का हवाई संस्करण है और इसे जुलाई 2024 में रेथियोन द्वारा पेश किया गया था। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, जो चीन की PL-15 की सीमा से अधिक है। इंडो पैसिफिक में तैनात यह बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अमेरिकी शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करता है। AIM-174B वायु रक्षा स्थलों और युद्धपोतों जैसी उच्च प्राथमिकता वाली जमीनी वस्तुओं को लक्षित करता है, जो अर्ध बैलिस्टिक तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? व्हाट इज कैलिफोर्नियम विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है बौने ग्रहों की खोज के लिए एक नई तकनीकी, सेकेंड ऑप्शन है मशीन लर्निंग मॉडल, थर्ड ऑप्शन है एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व, या फोर्थ ऑप्शन है यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक अनूठा प्रकार है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। बिहार पुलिस ने हाल ही में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम जब्त किया है, जो एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक चांदी जैसी सफ़ेद धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 98 है, जिसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में संश्लेषित किया गया था। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है और इसे हीलियम आयनों के साथ क्यूरियम पर बमबारी करके बनाया जाता है। यह अपनी तीव्र रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्नियम मूल्यवान लेकिन खतरनाक है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने, हवाई जहाज़ों में धातु की थकान का पता लगाने और कुछ कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैलिफोर्नियम के
समस्थानिकों में CF251 शामिल है, जो 898 वर्षों के अर्थ जीवन के साथ सबसे अधिक स्थिर है और इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।